नमस्कार दोस्तों, गुरु मैया हरेश्वरी देवी जी के शिष्य का आप सभी को प्रणाम, नमन। ओम सर्वात्मने नमः। सही है, बहिष्कार होना चाहिए, जमकर होना चाहिए। एक चीज़ पे भी छोड़ना नहीं है बहिष्कार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने हमारी मातृभूमि पर, हमारी माँ पर हाथ डालने की कोशिश करी है और हमारे देश की ज़मीन के ऊपर हाथ डाला है। आक्रोश तो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक विनती करने के लिए आज ये छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। विनती ये है, उससे पहले बात कर लेते हैं। बात ये है कि आज समाचार सुने रात को और बात आई कि तय किया है यूनियन ने, जो टूरिज़्म है उसने पूरे ने किस तरह से कितना तय किया है, वो पूरी बात एक्सप्लेन करने की जगह सीधा मुद्दे पर आता हूँ कि चाइनीज़ टूरिस्टों का या फिर चाइनीज़ जो यहाँ पर रह रहे हैं उन सब का हम बहिष्कार करेंगे, उनको अपनी गाड़ियों में नहीं बिठाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। शान ठिकाने लाने के लिए बढ़िया तरीका है जब यहाँ से, भारत में से उनके नागरिक ये बोलेंगे कि भाई तुम्हारे धंधे, तुम्हारे लफड़े, इनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। केवल भारत नहीं, पूरे विश्व को ये करना चाहिए। पूरे विश्व में जब उनको कोई बिठाएगा ही नहीं, कोई साथ में रखेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, तो करेंगे क्या? जाएंगे कहाँ? जाओ अपने कंट्री के अंदर। तुम्हारा कंट्री अगर दुनिया की बैंड बजाने में लगा है तो हम तुमको तुम्हारे कंट्री में भेज देंगे। मैं तो कहता हूँ केवल इतना नहीं कि उनको यहाँ पर बैन करें या फिर उनका असहयोग करें। मैं तो कहता हूँ कि उनको बोल दें कि अगर तुम्हें भारत में रहना है तो तुम सिग्नेचर कैंपेन करो और अपने देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या जो भी है उसको लिख करके भेज दो कि या तो तुम अपने धंधे बंद करो, नहीं तो हमारे लिए परेशानी हो रही है, हमें काम करने दो, धंधा पानी करने दो, दो पैसे कमाने दो। रोटी के लिए हम देश में छोड़ करके दूसरे देश में निकले हैं, और अगर वो यहाँ पर नहीं आए होते तो अपने देश में रहते ना। क्यों आए हमारे देश में, हमारे कंट्री में, जब उनको यही अत्याचार करने थे और यही ज़मीन हड़पनी थी। ज़मीन भी रोटी इंडिया में से कमानी है, माल सामान भी इंडिया में बेचना है, और साले नालायकों इंडिया को ही लूटना है और इंडिया को ही तुमको कब्जा भी कर लेना है। और जब इंडिया का कब्जा ही करना था तो फिर धंधा करने क्यों आए थे, बिजनेस करने क्यों आए थे? खैर, ये तो आक्रोश था। अब एक निवेदन है। निवेदन ये है, हम सनातन धर्मी हैं, हम भारतीय हैं, हम संस्कृतिवान हैं, हम शीलवान हैं, हम इज्जतदार हैं। जो इज्जतदार होता है वही इज्जत कर सकता है। वो नपुंसक और वो टटपूंजा क्या इज्जत करेगा जिसकी खुद की इज्जत ना हो? लेकिन हम इज्जतदार हैं। हम अपनी बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, हम नारी की पूजा करते हैं। हमारी देवियां भी हैं, देवताएं हैं वैसे देवियां भी हैं। और आपको कितना आनंद होता है जब हम बात करते हैं कि कभी आपने राम सीता बोला है? ना ना, सीता राम बोलते हैं। कभी कृष्ण राधा बोला है? नहीं नहीं, आप बोलते राधे कृष्ण। इसी तरह से मैं बोलता हूं, जब हम अपनी नारी शक्ति को सर्वोपरि रखते हैं तो नारी शक्ति हमारे देश की हो या पूरे विश्व की हो, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। असहयोग करते करते कहीं हमसे ऐसी भूल ना हो जाए कि हम नारी का अपमान कर बैठें, उस पर कुदृष्टि डाल बैठें, या फिर उसकी बेइज्जती कर बैठें, या फिर पहले जो दूसरे देशों में या फिर हमारे देश में भी कभी कभार बलात्कार की जो घटनाएं आ रही हैं, ऐसी कोई घटना किसी नारी से जो भले हमारे देश की न हो उसके साथ हो जाए। असहयोग करो, दबा के करो, छोड़ना नहीं है, असहयोग पूरा करना है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी शालीनता, अपनी देशभक्ति, अपना प्रेम वो भी दिखाना है। प्रेम से कहना कि माता आपका देश गलत कर रहा है, हम आपको नहीं बिठाएंगे। बस प्रेम से ना बोलो, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो बंदूक उठा के भी ना बोलेंगे, लेकिन वो बॉर्डर में बोलेंगे, नारियों को अपमानित हम नहीं करेंगे। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हमारे भारत के हर एक युवान के पास, हर एक टैक्सी ड्राइवर के पास, हर एक ऑटो रिक्शा वाले के पास पहुँचे, जिससे उनकी भी एक जागृति आए कि नहीं, हम बहिष्कार करने बैठे हैं, हम असहयोग करने बैठे हैं, हम कुछ गलत करने नहीं बैठे हैं,
हम गलत नहीं करेंगे, हम जो करेंगे सही करेंगे और अच्छी तरह से जमकर करेंगे। विरोध भी करेंगे, जमकर करेंगे, आदर भी करेंगे, जमकर करेंगे, लेकिन हाँ, शान ठिकाने लाकर छोड़ेंगे। और आप सबसे निवेदन भी करता हूँ, बॉर्डर पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये भारत का बच्चा बंदूक लेकर के सबसे आगे अपना सीना लेके खड़ा होगा। और मैं कहता हूँ कि सीना गोली खाने के लिए नहीं है, सीना तान के गोली ठोकने के लिए है। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम।